हेलो एंड वेलकम बच्चों टू रिलेशंस एंड फंक्शंस के फर्स्ट क्लास में। आ जाओ, लेट्स बिगिन। सेट्स के बाद अपने रिलेशंस फंक्शंस ही करते हैं। रिलेशन समझने के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लिख लो ऑर्डर्ड पेयर्स। रिलेशन समझने के पहले लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो गया, लिख लो टू एलिमेंट्स arranged in a particular order. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है टू एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। से फॉर एग्जाम्पल 6,8 इन ब्रैकेट्स के अंदर, इसको अपने क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। क्या ये एक सेट है? इज दिस अ सेट? नो। हाँ, यस, कर्ली ब्रैकेट्स होता तब अपने बोलते ये सेट है, बट इट इज नॉट अ सेट, इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। बचपन में अपने किए ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ग्राफ्स वगैरह बनाए हैं, वहां पे अपने इस पॉइंट को प्लॉट भी किए हुए हैं एक्स वाई के हिसाब से। यस, थिंक ऑफ इट एज एक्स कॉमा वाई। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक 6,8 विल नॉट बी सेम एज व्हाट 8,6। ये दोनों एड्रेसेस ही अलग अलग है। यहां पे x6 है तो वहां x8 है भैया। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू योर नॉर्मल सेट। अगर अपने ऐसे लिखे इसको, ये एक सेट हो गया। सेट में अपने देखे थे ऑर्डर डज नॉट मैटर। 6,8 इन अ सेट इज द सेम एज 8,6। पर ऑर्डर्ड पेयर्स अपने को ब्रैकेट से समझ में आएगा, इसका ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है ना? ओके, अब यहां से क्वेश्चन कैसा आ सकता है, लिख लो इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसका फंडा समझना, ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी। ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। इसका सीधा मतलब है दोनों का एक्स वैल्यूज इक्वल होगा और दोनों का वाई वैल्यूज इक्वल होगा। मतलब क्या क्या इक्वल होगा बताओ? ए इक्वल टू सी, यस, एंड बी इक्वल टू बी। दोनों का एक्स वैल्यू सेम, दोनों के वाई वैल्यूज। लिख लो एग्जांपल इसका। यहां से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड x and y when x square plus 1 comma 9 is equal to 17 comma x plus y. Bah, a nice sum. X square is equal to 17 plus 1. किसको किसको इक्वेट करेंगे अपने? X square और 17 को यस, इसको इक्वेट करेंगे और इसको इक्वेट करेंगे। x का भी तो वैल्यू आएगा, है ना, प्लस माइनस करके। हाँ, आओ चलो इसको लिखते हैं ढंग से। दोनों के पहले नंबर सेम रहेंगे, दोनों के दूसरे नंबर सेम रहेंगे। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 17 एक तरफ, तो दूसरी तरफ 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाए। एक्स स्क्वायर 16 और तुम लोग सोचेगा x4 है। नहीं, स्क्वायर जब होता है दो आंसर आएगा हमेशा, प्लस माइनस। हमेशा स्क्वायर हटता है प्लस माइनस आता है।
तो x हो जाएगा +-4। तो यहां से y निकाल लो, y क्या होगा, 9 - x, 5 और 13 हो जाएगा। यस, क्योंकि x के 2 वैल्यू है तो y के भी 2 आएंगे। कैसे लिखोगे, एक बार when x is 4, कॉमा एक बार when x is -4। तो y आ गया 9 - 4 is 5, एंड यहां y आ गया 9 - -4, 9 + 4 13। हो गया। सो देयरफॉर x के 2 वैल्यूज है 4 - 4, y के कॉरेस्पॉन्डिंगली 2 वैल्यूज है 5 एंड 13। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, पर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। चलो ओके, डन, ऑर्डर्ड पेयर्स डन। नेक्स्ट टॉप, जिसके लिए अपने ऑर्डर्ड पेयर्स को समझे, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और ब्रैकेट में लिख लेना A क्रॉस B। ऑर्डर्ड पेयर्स देख चुके अपने, नाउ इट्स टाइम फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। चलो, सेट्स में याद है आपने क्या क्या ऑपरेशंस देखे थे? एकदम स्टार्टिंग में क्या था, A डैश B यूनियन, A यूनियन B वाज द फर्स्ट ऑपरेशन। उसके बाद क्या देखे थे, intersection, A इंटरसेक्शन B, फिर A माइनस B था, एंड लास्ट में एक और ऑपरेशन था, कॉम्प्लीमेंट। यस, A कॉम्प्लीमेंट। तो 4 ऑपरेशंस अपने सेट्स में देखे। अब रिलेशंस में अपने फिफ्थ ऑपरेशन देखने वाले। फिफ्थ ऑपरेशन क्या हो जाएगा, A क्रॉस B। ठीक है ना, लिख लो A क्रॉस B का मतलब। A क्रॉस B में एलिमेंट्स तो आएंगे, किस हिसाब से आएंगे, लिख लो x, y के ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से आएंगे। x, y ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे सच दैट x will belong to the first set, comma y will belong to the second set। B into A भी हो सकता है। आओ पहले इसको समझते हैं अपने। A क्रॉस B में एलिमेंट्स जो आता है, किस तरीके से एलिमेंट्स आएगा, ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से। ठीक है, जहां पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से। अब एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, लिख लो एग्जांपल। पकड़ लो A दिया है 1, 2, B दिया है 3, 4, 5, A दिया है 1, 2, B दिया है 3, 4, 5। चलो A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर्स आना है। तुम लोग यहां का 1 किसके साथ जोड़ेगा, 3 के साथ, फिर नेक्स्ट टाइम 4 के साथ, नेक्स्ट टाइम 5 के साथ। क्या आएगा, 1, 3 का ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 को जोड़ो 4 के साथ, 1, 4 का ऑर्डर्ड पेयर, 1, 5। चंचल 1 से कुछ बन सकता है, और 1 से तो बन गया जितना बनना था, 1 से और कुछ नहीं बनेगा। अब किससे बनाएंगे हम लोग, 2 से। यस, तो ये हो जाएगा 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5। बस दिस इज इट। उत्कर्ष ठीक है, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, जहां तुम लोग देख पा रहा है सारा पहला एलिमेंट आया फर्स्ट सेट से, और सारा दूसरा एलिमेंट आया है सेकंड सेट से।
चलो ओके, वैसे निकाल लो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, क्योंकि बी क्रॉस ए में पहला सेट बी है, सबसे पहले बी के एलिमेंट्स को लिखोगे, 3 से अटैच करो, यस, इस तरीके से होगा 3 1 3 2, नाउ 3 इज एग्जॉस्टेड, 4 के पास आते हैं 4 1 4 2, फिर 5 में आ जाओ बेटा 5 1 5 2, बस दिस इज इट। दिस इज व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। एक ये निकालो तो A क्रॉस A, 1 1 1 2 2 1 वेरी गुड, 2, करेक्ट। A क्रॉस A, A को तुम A से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं अपने पहले, फॉर आर क्लैरिटी, ये सेट A है इनटू ये सेट A है, इस 1 को जोड़ोगे पहले 1 के साथ, फिर इस 1 को जोड़ोगे 2 के साथ, तो ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 2। नाउ दिस 1 इज एग्जॉस्टेड, अब 2 के साथ जोड़ोगे 2 1 एंड 2, बस हो गया ये चीज। फिर ना समझ में आएगी, चलो ठीक है। याशिका, ओके लेट्स मूव ऑन, लिख लो कुछ नोट्स। सबसे पहला नोट लिख लो जो अपने को देख के समझ में आ रहा है। नॉर्मल मैथ्स में 2 into 3 इज द सेम एज 3 into 2, 6 होता है दोनों, पर सेट्स की लैंग्वेज में ये दोनों इक्वल नहीं होगा। लिख लो इन जनरल, इन जनरल A क्रॉस B is not equal to B cross A. In general, these two are not the same. Next, एक और नोट लिख लो, पकड़ लो सेट A में P नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट B में Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समझ में आया? A में कितने एलिमेंट्स है P एंड B में है Q, therefore number of elements in A cross B, PQ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हो जाएगा P इंटू Q। जैसे ऊपर ही देख लो तुम लोग, क्या है यहां पे, A में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 2, और B में 3। A में 2 एलिमेंट्स है, B में 3 एलिमेंट्स है, A क्रॉस B में कितने आने चाहिए फिर, 2 into 3 6 आने चाहिए। कितने एलिमेंट्स यहां पे दिख रहे हैं, 6। मान लो ये P हो गया, ये Q हो गया, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, P इंटू Q 6। चलो दिस इज इट। अब एक्सरसाइज करें अपने के रिलेशंस में घुसे, लेट मी चेक। हम तेज कर देते हैं, फैन ऑफ करने से पूरा सन्नाटा हो जाता है, इट्स टू ईरी देन। ठीक है, आओ ओके, लिख लो एक्सरसाइज 1, कुछ कुछ सिलेक्टिव सम्स करेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 2, x² - 3x, y² + 4y is equal to -2, 5। समझ में आ गया होगा क्या करना है, x एंड y निकालना है, निकाल लो x एंड y, फाइंड आउट x एंड y। यस, वो -2 है, 5 है, फाइंड आउट x एंड y।
लगा लो बेटा सब मिड टर्म ब्रेक। एक्स आया होगा 1 और 2। हाँ सही है। वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस वाई माइनस 5। y is 1 and minus 5। तो कॉपी में बना लो तुम। कॉपी बनाओ सर। फर्स्ट क्लास कॉपी में किया था। तुमको समझ में आ रही है राहुल? जहां मिड टर्म समझ नहीं आई जिसको भी पूछो मेरे को। ठीक है नेक्स्ट आओ। ये वाला देते हैं तुम लोग। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ये मेरे मटेरियल का है, तुम लोग को अभी हम दे नहीं रहे फिलहाल। एक बार तुम लोग का जे चक्रवर्ती बुक मेरे को मिल जाए तो हम एडिट करके दे देंगे। तुम क्या तुम लोग चाहते हैं तो पहले भी भेज सकते हैं तुम लोग को। और तुम लोग प्रैक्टिस तो करेगा नहीं अभी शायद। नहीं ना वही तो तुम लोग को एक बार में एडिट करके दे देंगे पूरा हम। ठीक है लिख लो x कॉमा y सच दैट y इज 2x माइनस 3। ठीक है ये अपने को दिया हुआ है और अपने को बोल रहा है a कॉमा माइनस 1 एंड 5 कॉमा b बिलोंग्स टू इट। मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इसको बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन में बोला है a एंड b के वैल्यूज को निकालो। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अपने को पता है ये। हाँ बोलो। यस यस ये पहला वाला x हो जाएगा दूसरा वाला y हो जाएगा। तो यहां पुट करो फिर। नेक्स्ट अपने x और y इसको बना के पुट करेंगे। दो इक्वेशंस आएगा विल सॉल्व इट। कैसे होगा मैं दिखा देता हूं। टेकिंग a कॉमा माइनस 1। अपने को पता है ये x कॉमा y के फॉर्मेट में है। जहां जहां x दिख रहा है a पुट करो, जहां y दिख रहा है 1 पुट करो। याशिका क्या लिख लेंगे इसको फिर अपने। ये तुम्हारा x है ये y है। -1 is equal to 2a -1 is 2a माइनस 3। याशिका ये समझ नहीं आया? समझो नहीं समझ में आए तो पूछो मेरे को तुरंत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ xy का वैल्यू बस वही है। एक्स वाई का वैल्यू नहीं ए और बी का वैल्यू। बस एक्स वाई का आ गया। एक्स वाई तो तुम्हारा ये एक्स और वाई है, ये भी एक्स और वाई। हाँ, ए और बी निकालना है। आर यू श्योर ए का वैल्यू -1 है? 1 है। ए का वैल्यू 1 है।
Next, taking the second ordered pair, taking 5 comma b. Again 7 आ रहा है, हाँ 7 आएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा? b is 2 into 5 minus 3, 10 minus 3 7। हाँ आ गया। ये वाला इसमें बैठा है, B सब इसी में बैठाएंगे अपने। तो अपना a आ गया ना, a अपना x है, तो a 1 आएगा, हाँ तो अपने वहां पर x की जगह a का वैल्यू बैठाएंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो क्या है, आराम से समझो। x कॉमा वाई है, ये x कॉमा वाई होगा, अरे वो ये भी x कॉमा वाई होगा, वो a1 a माइनस 1 ये भी x कॉमा वाई होगा। एक एक करके पुट करते जाओ बस, लिख लो आराम से, कोई चिंता नहीं है। इसके बाद तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। कम टू 8, लिख लो। ये छोटा क्वेश्चन ही है। n ऑफ a 2 दे दिया, अपने को b दिया है -103, अपने को निकालने बोल रहा है n ऑफ a क्रॉस b। फाइंड आउट n ऑफ a क्रॉस b। 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही। एज पर द नोट, a में 2 एलिमेंट्स है, b में 3 एलिमेंट्स है, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्या हो जाएगा? 2 into 3 is 6। जिसको समझ नहीं है पूछना, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन। 9 में आओ। ए तुम लोग को दिया है 2,3, बी दिया है 4,5। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी, नॉट एन ऑफ ए क्रॉस बी। एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पूरा ए क्रॉस बी निकालना है तुम लोग को। 2 4 2 5 ऐसे करके, यस। हाँ 2 4 2 5, फिर 3 से क्या होगा? 3 4 एंड 3 5। ये आशिका, इसमें क्या पूछना है पूछो, समझ में आया ये? अब इसका सेकंड सब पार्ट लिख लो। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अपने को निकालना है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। 2 to the power, yes, that was the formula, 2 power n। जब भी नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने बोलता है 2 power n। किसका निकालने बोल रहे हैं? सबसेट्स ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हैं? 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 power 4, 16। तुम 8 क्यों बोल रहा था? 16। अगर 3 एलिमेंट होते तब 2 power 3 8 होती। ठीक है, सबसेट्स कहीं भी दिखता है समझ जाना 2 power n, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद तुम लोग का मोटा मोटी दैट्स इट। या फिर एक और सम भी कर लो। हाँ 15 में आओ, फिर अपना एक्सरसाइज ओवर हो जाएगा। ये लिख लो, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू w, x इज लेस देन 2। b में आओ, x such that x belongs to n, 1 less than x less than 5। एंड एक सी सेट दे दिया अपने को 3,5। तुम लोग को निकालने बोल रहा है ए क्रॉस पी इंटरसेक्शन सी।
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहले तो ए और बी को रोस्टर में कन्वर्ट करो। 0 इसका आंसर बोल रहा तुम? अच्छा आएंगे वहां तक, ठीक है, वाह गुड। ये स्टार्ट कहां से होगा अपना? 0 से। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है भैया, 0 और 1 आएगा बस इसमें। और बी में अपना आ जाएगा 2 3 4। सी तो दिया हुआ ही है। एज पर द बोधमास प्रिंसिपल सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे? बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अपने। तो बी इंटरसेक्शन सी सिर्फ 3 होगा, सिर्फ 3 होगा। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी 0 3 1 3। तुम वही बोला था ना, 0,1 क्रॉस 3। चलो तो ये हो गया 0 3 का ऑर्डर पे है एंड 1 3 का ऑर्डर पे। एक्सरसाइज 1 ओवर। यहां अपने बीटिंग अबाउट द बुश किए, रिलेशंस में गए नहीं अपने। अपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े यहां पे, ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब आओ रिलेशंस में आते हैं। रिलेशन का पूरा ट्यून सेट कर दिए, वी इवन स्लिट इनटू द डीएम्स। नाउ इट्स टाइम टू कम टू अ रिलेशन। आ जाओ, चलो रिलेशन में आते हैं अब। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? कॉलेज में तो हो ही गया है ये। लोग एमसीक्यू आ रहा है। आपको बताया था लास्ट क्लास एमसीक्यू वो पढ़ गया था अलग में क्लास में पढ़ाता होता है लोग के नहीं आएगा एग्जाम क्यों क्लास में क्या था फादर सुना करके क्लास में बोलते हैं हमको 5 मिनट पढ़ा दे, बस उतना सा हो जाएगा। नहीं देंगे सर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तुम लोगों सबका सेम सेक्शन है क्या? डिफरेंट सेक्शन है, पर टीचर सेम है क्या? टीचर डिफरेंट है। हमारी क्लास तुमको अच्छे टीचर मिले हैं। अच्छा, दैट्स व्हाई ही इज गुड। ठीक है, आओ रिलेशन में आते हैं। नाउ व्हाट इज अ रिलेशन? लिख लो। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तुम लोग के। वो बस बच्चा लोग का 11th का मार्क्स बर्बाद करता है मैथ्स में, फिर कभी नहीं आता जीवन में। रिलेशन क्या लिख लो? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A cross B. This is a relation. Relation is a subset of A cross B. लिख लो, denoted by capital R. Relation is denoted by capital R. तो भैया R सबसेट है A क्रॉस B का। इसको मैथमेटिकली लिखो, R सबसेट को अपने कैसे लिखते थे? नहीं नहीं, वो तो फॉर्मूला है। C और नीचे में डैश लगा देना। R is a subset of A cross B. खाली C का मतलब है प्रॉपर सबसेट, कि R सही में छोटा होगा A क्रॉस B से। इक्वल टू का मतलब क्या है? R उसके बराबर भी हो सकता है, जैसे अपने देखते ना लेस देन इक्वल टू, कुछ वैसा ही। आओ इसका एग्जांपल लेके अपने कॉन्सेप्ट समझे क्या है। माने अपने स्टेजेस में अनफोल्ड कर रहे हैं। पहले भी टॉक्ड अबाउट ऑर्डर्ड पेयर्स, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसी से बनता हुआ रिलेशंस, फिर रिलेशन से बनता हुआ फंक्शंस में आएंगे। आ जाओ लिख लो एग्जांपल। मान लो ए दिया है 1,5 एंड बी दिया है 2,7। चलो ठीक है, सबसे पहले निकाल लो ए क्रॉस बी। ये हो जाएगा 1 2 1 7 5 2 एंड 5 7।
यहां तक अपने कर चुके ऑलरेडी इन द फर्स्ट एक्सरसाइज। ए क्रॉस भी निकल गया। अब एक स्टेप फर्दर चलते हैं अपने। नाउ विल फाइंड आउट आर। लिख लो आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आर इज एक्स कॉमा वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आर बताओ तो निकलेगा कहां से? आर किसका छोटा पार्ट है? ए क्रॉस बी का। तो आर निकालने के वक्त कहां देखोगे तुम लोग? ए क्रॉस बी में। किस केस में दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म इज मोर देन द सेकेंड टर्म? बस इसमें दिख रहा है, बस इसमें दिख रहा है। तो 5,2 का ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन बन गया। राहुल, रिलेशन क्या है? इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक्स ग्रेटर देन वाई का एक्सटेंड विद 5, मतलब इसमें एक्स बड़ा था बोल लिया और वाई छोटा था बोल लिया। एक्स हमेशा पहला वाला टर्म्स रहेगा, वाई हमेशा सेकंड टर्म्स रहेगा, ठीक है। मान लो एक और रिलेशन होता, एक और रिलेशन होता एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। बस 5,2 के अलावा सब कुछ आ जाता। एक्स इज लेस देन वाई, 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 7, 5 इज लेस देन 7, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख लेंगे। हर एक केस में तुम लोग देखिएगा कि आर हमेशा एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, हमेशा, ठीक है। एक और रिलेशन लिख लो, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 15। सारा ही आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया जी? ए क्रॉस बी के बराबर, ए क्रॉस बी के बराबर। तो इन सब से एक चीज क्लियर होता है अपना कि आर हमेशा एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, हमेशा। या तो उससे प्रॉपर्ली छोटा होगा या तो उसके इक्वल भी हो सकता है, उसके बाहर नहीं जाएगा कभी। कुछ भी नहीं आएगा, वो भी हो सकता है। पकड़ लो, यहां ग्रेटर देन आ गया, एम्प्टी सेट बस। अगर इसको ऐड करके ग्रेटर देन 15 बोल रहा है जो कि यहां पे है ही नहीं, तो वो 5 हो जाए। सेम पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। चलो ओके। तो ये रहा रिलेशन का क्या। ये सब तुम लोग समझ लिया है, ठीक है। अब नोट्स में आओ। अब अपने कुछ लजीज आलम नोट्स देखेंगे। लिख लो फर्स्ट नोट, लिख लो। मान के चलो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी इज इन अ रिलेशन, इसका मतलब ए आर बी, ए आर बी। ए आर बी का मतलब हो गया ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। वहीं पकड़ लो, अगर सी कॉमा डी आर में है ही नहीं, सी कॉमा डी आर में है ही नहीं, तो अपने क्या लिखेंगे? सी इज नॉट इन अ रिलेशन विथ डी। जैसे यहां पे आना तुम लोग इसमें, इसका बात करते चलो। मेरे को बताना 2R1 ट्रू और फॉल्स। फॉल्स कि ट्रू है? 1 2 तो दिख ही रहा है अपने को। तो ऑर्डर बिल्कुल सही, ये गलत है। हाँ ये बता रहे हैं 2R1 इज नॉट ट्रू। कैसे? अपने को यहाँ 1,2 दिख रहा है ना, इसका मतलब बताओ कौन किसके साथ रिलेशन में?
1 2 के साथ है। 1 R 2 होता तो सही होता, पर यहां क्या दिया है 2 R 1। 2 R 1 होने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे 2,1 होना चाहिए था, 2,1, बट इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट देयर। टेल मी 5 R 7 ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, बिकॉज 5 इज रिलेटेड टू 7, ये ट्रू है। जिसको जहां समझ नहीं है प्लीज मेरे को पूछना, कोई टेंशन नहीं, मेरे को पूछना। चलो ठीक है, सेकेंड नोट में आओ। सेकेंड नोट में लिख लो एन ए है मान लो पी, एन बी है मान लो क्यू, एन ऑफ ए क्रॉस बी याद है पी क्यू। यहां तक पहले लिख चुके हैं अपने। अब हम लोग यहां पे क्या लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी। रिलेशंस का मतलब तुमने क्या बताए थे हम सीधे, सबसेट्स। रिलेशंस का मतलब हो गया सबसेट्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सबसेट्स, 2 पावर n। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर रिलेशंस, 2 पावर n। रिलेशंस मतलब ही क्या है रे, सबसेट्स, सिंपल। 2 पावर पी क्यू। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आए थे, पी क्यू एलिमेंट्स आए थे ना, और ए क्रॉस बी से ही रिलेशंस बनता है। आज समझो इसको, देखो पकड़ लो ए में 2 एलिमेंट है, बी में मान लो 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स आएगा, 6 एलिमेंट्स आ जाएगा। अब ए क्रॉस बी का सबसेट ही क्या होता है, रिलेशन, ठीक है ना। रिलेशन क्या है, सबसेट्स। सबसेट्स का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 6 विल बी 64। तो ये हो जाएगा 2 पावर 6 60। चंचल क्या पूछना है, क्लियर है ये, 128 और तुम 60। राहुल तुमको ये समझ में आया? नो, इतना सा माथे में फिट करना, रिलेशंस का सिंपल मतलब है सबसेट्स, सिंपल। नेक्स्ट आओ थर्ड नोट में, थर्ड नोट में लिख लो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। थर्ड में लिख लो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। लिख लो डोमेन का मतलब, डोमेन का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। डोमेन का मतलब हो गया फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। समझ में आता, फर्स्ट एलिमेंट क्या था, सारा एक्स का वैल्यूज, करेक्ट। नेक्स्ट लिख लो रेंज। अगर डोमेन ये है तो रेंज क्या होगा, वाई, सेकेंड एलिमेंट्स, ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो डोमेन हो गया एक्स, रेंज हो गया वाई, तो ये अब कोडोमेन कहां से आ गया, कोडोमेन, कोडोमेन लिख लो एंटायर, कोडोमेन इज द एंटायर सेकेंड सेट, कोडोमेन इज द एंटायर सेकेंड सेट। अब एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। पकड़ लो सेट ए दिया है 1 2 3 4, सेट बी दिया है 6 7 8, और रिलेशन दे दिया अपने को
रिलेशन मान लो दे दिया 1 7 1 6 4 7 3 7, ये है रिलेशन। तीनों निकालो। कैसे लिखेंगे हम लोग? डोमेन को मैथमेटिकली लिखते हैं डोम आर। डोमेन को लिखोगे डोमार। डोमार का मतलब क्या हो गया? डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन 143, वही 1143। रिपीटेशन मैटर नहीं करता। डोमेन का सिंपल मतलब था ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट्स क्या दिख रहा है? 1143। हाँ, इसी को एलैबोरेट करेंगे तब फंक्शन बनेगा। 143 आ जाए। नेक्स्ट रेंज में आते हैं। रैनार, रेंज में आओ। रैनार, ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स। 6 और 7 आ गया इसमें। Now while using the next short form, no slip of tongue, कोडोम आर। बस लिख लो, आराम से लिखना। कोडोम आर, that is the codomain of R। 6 7 8 कोडोमेन ऑफ आर को मतलब ही नहीं है कौन किससे रिलेशनशिप में है। इट इज द एंटायर सेकेंड सेट। लिख लो 6 7 8, एंटायर सेकेंड सेट। नो रिलेशनशिप बताओ मेरे को रेंज और कोडोमेन के बीच में। रिलेशनशिप बताओ रेंज और कोडोमेन के बीच में। यस, रेंज हमेशा छोटा होता है किससे? कोडोमेन से। कोडोमेन इज द एंटायर सेकेंड सेट। जरूरी नहीं है कि सब लिंक्ड हो। लाइक एंटायर सेकेंड सेट क्या था अपना? 6 7 8, पर क्या लिंक्ड नहीं था? 8। तो 8 रेंज में नहीं आएगा। तो यहां तुम लोग लिख सकते हो कि देयरफॉर रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। चलो ठीक है, so far so good। I guess it's time for just one more note before we come to the exercise। आ जाओ, लिख लो फोर्थ नोट। सेट्स में क्या क्या रिप्रेजेंटेशंस था याद है? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स एकदम फर्स्ट क्लास में किए थे। दो तरीके से डिनोट करते हैं सेट्स को। एक रोस्टर फॉर्म, अब तो बोल दो सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे एक एरो डायग्राम बोल के दिया था। रिलेशंस में यू विल कम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड एरो डायग्राम। यहां पे क्या है समझते हैं। चलो यही एग्जांपल लेके मैं आगे बढ़ूंगा। इसी एग्जांपल को लेके हमेशा रिलेशन दो सेट के बीच में होता है। तुम लोग बना लोगे दो ओवल्स, यू विल मेक टू ओवल्स। एक भैया पहला सेट होगा तो एक दूसरा सेट। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या तुम लोग को? ए में आएगा 1 2 3 4 तो बना लोगे 1 2 3 4। बी में आएगा 6 7 8 तो बना लोगे 6 7 8। अब रिलेशन में भैया जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उतना लिंकिंग होगा। चंचल, क्या क्या लिंकिंग करेंगे हम लोग? या 1 7 दिया है तो तुम किसको किससे मिलाओगी? 1 को 7 से, 1 को 7 से, ठीक है ना। 1,6 दिया है तो 1 6 से भी मिलेगा। 4,7 दिया है 4 7 से मिलेगा। एंड लास्टली 3 भी 7 से। बाप रे, 7 का तो बहुत डिमांड है रे। सब एरो बना के दिखाना है। सब कोई को 7 से मिलना क्या बात है? हाँ, नहीं बोलेगी।
अच्छा चलो, 8 seems untouchable, 7 seems too touchable. क्या तुम एक एक पेज दिए जा रही हो बस, बाप रे। ओके, तो इसमें क्या लिखोगे तुम लोग, लिख लो। कितना एरोस दिख रहा है यहाँ पे, 4 एरो दिख रहा है, और यहां पे अपने को ऑर्डर्ड पेयर्स भी 4 दिख रहे थे। तो यहां पे क्या समझ में आता है, लिख लो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन, बता सकते हो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? रोस्टर, यस। रोस्टर में बताए थे वी एक्सप्लिसिटली राइट द एक्चुअल एलिमेंट्स। या प्रॉपर्टीज नहीं लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज पता है कहां लिखा हुआ था, ये सब, ये सब में प्रॉपर्टीज लिखे थे हमने, इसको सेट बिल्डअप बोलते हैं। आओ, तो भैया यहां पे जितना ऑर्डर्ड पेयर्स होगा लिख लो, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, नहीं नहीं वो नहीं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एरोज इन एरो डायग्राम। रोस्टर फॉर्म में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, उतना एरोज बनेगा। ठंड लग रहा है क्या? एसी बंद कर देते, टर्न ऑफ करने से ना मेरा ही आवाज गूंजेगा यहाँ पे। चलो ओके, एक्सरसाइज में आओ, पूरा 2-4 सम करे अपने, नेक्स्ट डे अपने फंक्शंस में घुस जाएंगे, विल गेट इनटू फंक्शंस। ग्रुप में नहीं, मेरा फोन नंबर ही जूम आईडी रहेगा, फिर वो वापस से ग्रुप में भेज देंगे एक बार, ठीक है ना? जूम आईडी में डाल देना मेरा फोन नंबर, बट जनरली एडवाइजेबल है कि भैया जिनके मैथ्स नहीं था, इट विल गेट हीटेड अप नाउ, अब आगे जो टॉपिक्स आने वाला है टेंशन वाला रहेगा। सेक्शन सी रॉन्ग कर दिया था तुम, जिसमें तो फुल मार्क्स मिलना चाहिए। आओ एक्सरसाइज 2 में आओ, क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए लिख लो 1,2, सेट बी लिख लो x, y, z, ठीक है? इसका अपने A to A और C B to A क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशंस। हाँ, हम लोग को नंबर ऑफ रिलेशंस पता करना है, नंबर ऑफ रिलेशंस। जरूरी नहीं है मतलब A क्रॉस A वाला चीज, मतलब भाई A12 और फिर लिखेंगे 1 2, तुमको लिखना नहीं है कुछ भी, तुमको रिलेशन में क्या क्या है वो नहीं बताना है, नंबर ऑफ रिलेशंस बताना है। ए में 2 एलिमेंट है, देखो ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, हाँ। तो बताना ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, सॉरी ए क्रॉस बी से मतलब ही नहीं अपने को, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4, 2 into 2 4। अब इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 power 4 is 16, that's it। अक्षत समझ में आया? क्या पूछना है पूछो, क्लियर है? तुमको क्या पूछना है पूछो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4, हाँ, और वो उसका सबसेट निकलेगा, सबसेट्स मतलब देखो रिलेशंस अभी भी देखो ना, उसको रिलेशंस मत समझना, क्या समझेगा तुम, सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। भाई तुम्हारे इसमें 4 एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स कितने आएंगे, 2 power 4। अब B2A में आओ, B2A के लिए पता करोगे कि B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स है,
3 2s are 6, तो उसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 पावर 6 64। दैट्स इट, दैट्स इट। जो नोट लिखाए थे उसी का बात कर रहे हैं बस। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में हो। एवरीबॉडी लुक एट 4। तुम लोग को ए दे दिया 1 2 3 डॉट 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 14। ठीक है भैया। एंड आर एक रिलेशन है x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब इस रिलेशन में आने के लिए तुमको ये टिकट हासिल करना पड़ेगा। चलो ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखो, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालो, एंड एरो डायग्राम बनाओ। एरो डायग्राम। यूजुअली बताओ तो x कौन से सेट से आता है? x फर्स्ट सेट से आएगा, और y किससे आता है? सेकेंड सेट b से आता है। पर यहां तो भैया एक ही सेट दिया है अपने को, तो x और y दोनों ही यहीं से आएगा। देयर इज नो सेकेंड सेट b। a इज द फर्स्ट सेट, a इज द सेकेंड सेट। आओ करते हैं इसको अपने। फिर रिलेशन में आना है तो ये टिकट तुमको लेना पड़ेगा। तो इस टिकट पे ध्यान देते हैं। क्या दिया है? 3x माइनस वाई इज 0, और y का वैल्यू क्या है? 3x। हाँ वैसे निकालेंगे, दरकार नहीं पर बॉक्स बनाने का, पर कॉन्सेप्ट वही है। तुम क्या बोली थी प्रेरणा? वैसे। चलो ये आ गया यहां पे। चंचल, x और y का वैल्यूज कहां से आएगा? a से आएगा। ठीक है, चलो पहले, सबसे पहले x का वैल्यू 1 पकड़ लो, y 3, फिर x का वैल्यू 2 पकड़ लो, y 6, x का वैल्यू 3, y 9, x का वैल्यू 4, y 12, x का वैल्यू 5, y 15। ऐसे कहां तक करते जाएंगे हम लोग? वेरी गुड, वही किया है। यस, 14 तक नहीं जाना है अपने को। तुम x को ले जाएगा 14 तक, पर y इसको चीर फाड़ के बाहर निकल जाएगा। आइडिया क्या था? x और y दोनों ही a को बिलोंग करना चाहिए। तो हम जो ये लिखे हैं, ये वाला पार्ट लिखे हैं, ये होगा क्या? नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? बिकॉज x तो नो डाउट करेक्ट है, पर y 15 आ गया जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं, तो ये गलत है भैया। देयरफॉर पहले पार्ट में आते हैं, रिलेशन में सिर्फ ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे, 1 3 2 6 3 9 एंड 4। डोमेन निकल जाएगा, अब तो सीधे आ जाएगा सब कुछ इसमें से। याशिका क्या पूछना है इसमें? ये तुमको समझ में है लास्ट वाला क्यों नहीं आएगा? चलो बी में आते हैं। डोमार 1 2 3 4, रैनार 3 6 9 एंड कोडोमार, ये पूरा ए ही लिख लेना। कोडोमेन इज द एंटायर सेकेंड सेट, यहां सेकेंड सेट फर्स्ट सेट से इक्वल है, तो पूरा ए आ जाएगा इसमें। अब बना लो तुम लोग अपना। कोडोमेन क्या है अपना? सेकेंड सेट, एंटायर सेकेंड सेट, यही सब कुछ है यहाँ पे। फर्स्ट सेट भी यही, सेकेंड सेट भी यही, तो बस ए आ गया।
या तो पूरा 1 2 3 और 14 लिख लो। सी में आओ, सेट्स में बना देते वेन डायग्राम, यहां बनाते एरो डायग्राम। बना लो एरो डायग्राम। याद रखो ये सेट ए से सेट ए तक जा रहा है। ए बाबा, एक काम करना ना तुम लोग, बी स्मार्ट, पूरा 1 to 14 लिखोगे क्या? स्पेशली फर्स्ट सेट में अपने को पता है सिर्फ और सिर्फ क्या क्या लिंक्ड हो रहा है, 1 2 3 4। तो यहां पे 1 2 3 4 लिखकर डॉट 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 14 लिख देना, डोंट वेस्ट टाइम। पर इसमें तो क्या करें अपने, इसमें लिखना ही पड़ेगा पूरा। डॉट डॉट भी दोगे तो उतना देर में तो पूरा ही लिख देंगे अपने। ये ढूंढ लेना तुम लोग, 14 तक जा रहा है, और लिंक कर लो 1 3 2 6 3 9 एंड 4। यहां कहीं नेबरहुड है 12 का। दिस इज योर एरो डायग्राम। 4 है, बताए थे ना उसमें, जितना रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेज आएगा उतना एरोज आएगा। करेक्ट। चलो लेट्स मूव ऑन। ये अच्छा क्वेश्चन है। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा माथा लगाना है इसमें सब। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी वैसे ही अपने को एक ही सेट दिया है, -2 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 2। सबसे पहला रिलेशन अपने को दिया है x इज ग्रेटर देन y। x इज ग्रेटर देन y, भर लो इसको सब। ऑर्डर्ड पेज हमें बनाने हैं जो सेटिस्फाई करे इस चीज को कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ग्रेटर होगा सेकेंड एलिमेंट से। एकदम सिस्टमैटिकली चलना। -2 किसी से ग्रेटर है क्या? सबसे, किसी से भी नहीं है। -2 इज नॉट ग्रेटर देन एनीथिंग। व्हाट अबाउट -1? -2 से ग्रेटर है। तो -1 इज ग्रेटर देन -2, तो एक ऑर्डर्ड पे क्या आ जाएगा? -1 कॉमा -2। चंचल ये समझ में आया? अब 0 को पकड़ो। हाँ, 0 इज ग्रेटर देन -1, 0 इज ग्रेटर देन -2। राहुल क्लियर? एकदम आराम से, रैंडमली कुछ भी मत लिखा करो, सिस्टमैटिकली चलो। अब 1 को पकड़ेंगे। 1 उसके सारे प्रीवियस वाले से बड़ा है। 1 -2 1 -1 1 0। अब 2 बेटा सबसे बड़ा है, 2 को रिलेट कर दोगे सबके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। R is x is square of y। -2 2, are you sure? -2 is square of 2. Does it sound correct? No. कभी भी माइनस किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो माइनस को ओमिट कर देंगे। -2 इनमें से किसी का स्क्वायर नहीं है, -1 इनमें से किसी का स्क्वायर नहीं है। 0 किसका स्क्वायर होगा? 0 का। तो पहले आओ लिख लो 0 कॉमा 0। ट्राई टू फिट इट इन। 0 इज स्क्वायर ऑफ 0, करेक्ट है ये चीज। व्हाट अबाउट 1? 1 किसका स्क्वायर होगा? 1 का। तो 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1, तो 2 इज अ स्क्वायर ऑफ 2। गलत है, नहीं है वो सब। फ्लो फ्लो में बह मत जाना। 0 0 1 1 2 2 कुछ नहीं होगा, और दैट्स इट।
हाँ करेक्ट, 1 is a square of -1, ये भी होगा, 1 is a square of -1, but 2 is not a square of -2. चलो ये हो गया यहाँ पे। अब एक लास्ट रिलेशन लिख लो तुम लोग, कम टू सी गाइज, लिख लो r is equal to x is negative of y। हड़बड़ाना मत, एकदम शुरू से शुरुआत करो। ये अपना रिलेशन सॉरी सेट है। पहले देखो -2 इज नेगेटिव ऑफ 2, बिल्कुल सही, -2 इज नेगेटिव ऑफ 2, तो पहले वो लिख लेंगे। वैसे क्या होगा, -1 इज नेगेटिव ऑफ 1, और बस 0 इज ऑल कंज्यूमिंग, 0 इज नेगेटिव ऑफ 0। अगर -0 करते हो आंसर क्या आएगा, 0। 0 भैया सब पे छा जाता है, तो 0,0 भी। बोलो, एनीथिंग टू द पावर, हाँ, 0 power 0 is undefined। खत्म यहां तक, that's it or that is not it, that is not it। क्या क्या बचा है अभी, 1 और 2 बचा है। वन इज द नेगेटिव ऑफ -1, फील करो इसको, 1 इज द नेगेटिव ऑफ -1। आज जैसे -1 है, -1 का नेगेटिव करते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये 1 हो गया ना। तो 1 इज द नेगेटिव ऑफ -1, 1 इज द नेगेटिव ऑफ -1। तो वैसे ही -2 का नेगेटिव करोगे तो 2 मिलेगा, तो अपने क्या बोलेंगे, 2 इज द नेगेटिव ऑफ -2। 2 negatives make 1 पॉजिटिव। हाँ हाँ, प्रेरणा समझ में आया। चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। रिलेशंस थोड़ा सा बचा रहेगा, इसको कंप्लीट करके अपने मेन पार्ट फंक्शंस में घुसेंगे। चलो दैट्स इट फॉर टुडे।